मैं मलिक वजाहत अली बकायमी होश व हवास तहजीन उमर को तलाक देता हूं। हो गया? साइन करवा। लंबी रेस का घोड़ा हूं, दूसरे को मैदान में थका के मारना खसलत है मेरी। इंशाल्लाह बेटा ही होगा। फिर आपने जो मुझसे वादा किया था ना कि मुझे भी रानी बनाएंगे, वो अब पूरा करना है। जब होगा तब देखा जाएगा। मुझे बेटियां बहुत पसंद, मैं तो नाम भी सुना। बस आज के बाद कोई भी दुआ मुझसे पूछे बगैर मत मांगना। अगर लड़की हुई तो उल्टा टांग दूंगा। क्या वो? इसकी आंख और कान बिल्कुल इसके निशाने की तरह तेज है। अगर इसकी आंखों ने कुछ देख लिया या इसके कानों ने कुछ सुन लिया तो ये तुम्हारी आंख और कान के दरमियान इतना बड़ा सुराख कर देगा। आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ ठीक है ये। हाँ ठीक, फटाफट। ये किसके पासपोर्ट हैं? हमारे पासपोर्ट से, मेरा और तुम्हारा। जा जल्दी से टिकट का बंदोबस्त करो। कहीं जा रहे हैं हम? हाँ, भूल गई तुम? अमेरिका जा रहे हैं मैं और तुम। इतनी जल्दी? अभी तो बहुत टाइम है। अरे नहीं, टाइम का पता चलता है। और फिर मैं चाह रहा हूँ कि पहले चले जाएं ताकि तुम अच्छी तरह से वहाँ पे सेटल हो जाओ और फिर तुम्हें सेटल करवा के मुझे वापस भी तो आना है। अच्छा तो बच्चों के पासपोर्ट्स तो ले लें। अनफॉर्चुनेटली बच्चे तो नहीं जा पाएंगे। क्यों? बच्चे नहीं जा पाएंगे? क्या मतलब? बच्चे कैसे जा सकते हैं? वो मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे वजाहत। गलत। जा सकता हूँ और रहे। भूल गई तुम, जब तुम फरहाद के घर से भागकर आई थी तब भी तो वो रहे थे ना तुम्हारे बगैर। लेकिन मैं इतने दिनों के लिए जा रही हूँ, मेरा दिल कैसे लगेगा उनके बगैर? माँ के पैरों तले जन्नत होती है, ऐसे ही ये सादत नसीब नहीं हो जाती। बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, फिर जाके ये चीज नसीब होती है। फिर वहां तुम अकेली होगी। दोनों बहुत नॉटी हैं, चाहे जितनी मर्जी मेड्स हो जाए, आना तो इन दी एंड ऑफ द डे भाग के तुम्हारे पास ही है ना उन्होंने। और मैं नहीं चाहता हूँ कि खामखा कोई अनड्यू। मैं उन्हें संभाल सकती हूँ वजाहत, मुझे आदत है उनकी। प्लीज इस तरह ना करें। दे हैव टू गो विद अस। बेकार में टेंशन ले रही हो, बिल्कुल बेकार में टेंशन ले रही हो। और ये टेंशन इसके लिए ठीक नहीं है। वैसे जब वो फरहाद के घर में थे तो इतना स्कूल में से हुआ था, एंड आई डोंट वांट कि वो अपनी क्लास में पीछे रह जाए। सो लेट देम स्टडी। मेरा जाना इतना जरूरी क्यों है? यहाँ भी तो है इतने अच्छे डॉक्टर। नहीं है यहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर, नहीं है। नहीं, वहां पे डॉक्टर्स ज्यादा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। और फिर देखो ना, इस मुल्क के हालात का तुम्हें अच्छी तरह पता है। मैं चाहता हूं कि ये बात अमेरिकन नेशनल। इतने बड़े लीडर होकर आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लीडर हो, पागल नहीं। पागल नहीं हूं कि अपने बेटे के मुस्तकबिल की परवाह ना करो। थोड़ी बहुत तो
कुर्बानी देनी पड़ेगी ना हमें। और फिर यहाँ क्या चीज़ नहीं है हमें? शाज़मीन है, नौकरों की फौज है। There are a lot of people to look after them. And then they'll be very busy. स्कूल है, ट्यूशन्स हैं उनकी, कराटे की क्लासेस होती हैं, स्विमिंग की क्लासेस होती हैं। सारा दिन वो इतना बिजी रहेंगे, इतना बिजी कि तुम्हारे बारे में एक लम्हे के लिए नहीं सोच पाएंगे। ट्रस्ट। हम अमेरिका जा रहे हैं। बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे। कितने दिनों के लिए? जब तक बेबी नहीं हो जाता। तुम उनका ख्याल रखोगी ना? तुम उनको छोड़कर जा रही हो तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन याद है, कुछ भी है लेकिन मैं उनकी माँ नहीं हो सकती। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं चाह रही थी कि बच्चे साथ जाएं, लेकिन वजाहत मुनासिब नहीं समझते। अच्छा, तुम मेरी जगह होती तो कभी नहीं जाती ना। मैं तुम्हारी जगह होती तब। मैं बात करूंगी उनसे। मैं बच्चों को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। आखिर तुम मुझसे सीधी तरह बात क्यों नहीं करती? मैं यहाँ बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ने की बात कर रही हूँ और तुम मुझे तसल्ली देने के बजाय एटीट्यूड दिखा रही हो। ओह, आई एम सॉरी नैना। तुम्हें तसल्ली देने के बजाय मैं तुम्हें एटीट्यूड दे रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी। इनफैक्ट उनको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम यहाँ पर नहीं हो। ओके? हॉस्टल का कुछ बना? जी मालिक साहब, ये हॉस्टल कराची में है। और कराची में? तुमसे मैंने कहा था कि हॉस्टल कराची में नहीं होना चाहिए। जितना यहाँ से दूर होगा उतना ही अच्छा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये दोनों लड़के अपनी माँ की तवज्जो का मरकज बने रहें। जैसे ही मैं नैना को सेटल करके आता हूँ, ये दोनों लड़के मुझे यहाँ नहीं चाहिए। जी बेहतर, लेकिन जब वो हर रोज वहां से फोन करेंगी फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब ये सुनेगी अपने बच्चों के जाने का तो डेफिनेटली कोई उल्टा सीधा करेगी। आई नो। अच्छा किया इसके शौहर ने इसको कैद में रखा। ये तो मेरा भी बहुत चाहता है कि जीनत की तरह। पर क्या करूं, बर्दाश्त तो करना है। बस एक बार मेरा बेटा होता है, फिर मैं इस औरत का साया भी उस पर नहीं पड़ना दूंगा। अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा करूंगा उसे मैं, अपने माँ बाप की तरह नहीं। उन्होंने तो मुझे बहुत शरीफ बना दिया। इज्जत, एहतराम, अदब, लिहाज, बकवास, सब बकवास। इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं ना तो कभी जब्बार के सामने बोल सका और ना ही उसके बेटों के सामने। लेकिन मैं अपने बेटे को हरगिज ये सब कुछ नहीं सिखाऊंगा। नॉट एट ऑल।
मैं उसे दबना नहीं दबाना सिखाऊंगा ताकि लोग उससे बात करते हुए कांपे, खौफजदा हो जाए। मैं उसे ये आम इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, नो नॉट एट ऑल। मैं उसे एक सक्सेसफुल टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन बनाना चाहता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर बनाऊंगा इस मुल्क का उसे, सदर पाकिस्तान। अथॉरिटी। तुम तो जानते हो कि सियासतदान जितना कमाते हैं कोई और नहीं इतना कमा सकता। तो मैं बेवकूफ था, अगर थोड़ा सा भी समझदार होता तो दुनिया के हर मुल्क में एक फ्लैट की बजाय एक एक महल होता मेरा। और डेफिनेटली ये गलती मैं अपने बेटे को नहीं करूंगा, नॉट एट ऑल, नेवर। उसे वो सब चीजें सिखाऊंगा जिनसे वो इन तमाम सियासतदानों के सरों को रौंदता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं ये दो सुतेले भाई। सुतेला तो फिर सुतेला होता है। इन दोनों को इनकी माँ से इतना दूर कर दो जैसे ये कभी थे ही नहीं, जैसे ये कभी थे ही नहीं, थे ही नहीं, थे ही नहीं। शास्त्री, शास्त्री, वो मेरे बच्चों को मार देगा। तो मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वैसे ही है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो अपना मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बच्चों को उनकी माँ से दूर कर देगा। अगर वो आरिश और फरहाद का खून कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और किसी जीनत का भी। क्या? सीनत का खून भी? शास्त्री, प्लीज मुझे उससे बचा लो, प्लीज। मैं खुद बचूंगी तो तुम्हें बचाऊंगी ना। तुम कुछ भी कर सकती हो शास्त्री। तुम्हें बहुत हौसला है, बहुत हिम्मत है तुम में। मैं बहुत मुस्लिम हूँ, खौफ है मुझ में। खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चों को बचा लो। तुम मेरे आगे हाथ जोड़ रही, मेरी जिंदगी बर्बाद कर मुझे इस हाल पर पहुंचाकर मुझसे मदद मांग रही। तुम मेरे और मेरे बच्चों की खातिर ना सही, इस मुल्क की खातिर मेरी मदद करना। तुम जानती हो ना, तुम जानती हो ना बच्चे के साथ क्या करेगा? मुल्क की इतनी परवाह है तो अबॉर्शन क्यों करवा लेती? अबॉर्शन? मैं अबॉर्शन करा? हाँ, क्यों नहीं करवा सकती अबॉर्शन? इस बच्चे की वजह से जकड़ कर रखा है ना उसने तुम्हें, तो तोड़ दो इन जंजीरों को, मार डालो उसे। तुम कितनी खुदगर्ज बन गई हो शास्त्री। खुद बदला लेने के लिए तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपना बच्चा मार दूं? अगर मैं अपना बदला लेने पर आऊं तो तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं। बिल्कुल सही, तुम्हारी शादी मलिक वजाहत से हुई है। You deserve it, नैना। Sorry, I'm so sorry। इस परेशानी ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं कैसे मार दूं अपने बच्चे को? मेरा बेटा है ये। वो वजाहत का भी बेटा है। शास्त्री, तुम मेरे और मेरे बच्चों को यहाँ से भगा दो हमें। तुम चाहती हो कि तुम्हारे वजह से मैं अपने बच्चों को अनसेफ कर दूं? उन्हीं की वजह से तो सैरी नहीं सब कुछ।
आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वजाहत चले? कहाँ? आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, बताया तो था मैंने आपको। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। आप ही ने तो कहा था कि पहले से बता दिया करो। आप चेक करें, आपने अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाया होगा। रिमाइंडर लगाया होता तो याद होता मुझे। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो वजाहत टीचर्स ने हम दोनों को बुलाया। आप नहीं जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, प्लीज। कितनी देर का काम? बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चल। आप लोग कहीं जा रहे हैं? क्यों, क्या बात? नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी आपसे। अरे बताओ ना क्या बात है, मैं पूछ रहा हूँ ना तुमसे। वो वजाहत, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सोचा मैं आपको बता दूं। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है ना? आई डोंट नो, बस मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरे ख्याल में वो अमेरिका की जो बातें की आपने, that just stressed me out completely। तुमसे कहा था कि किसी हाल में परेशान नहीं होना, फिर क्यों टेंशन लेती हो तुम? शाजमीन, प्लीज इसे कमरे में ले जाके लेटाओ, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। और सुनो, आई एम सॉरी शाजमीन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, प्लीज। हाँ, हेलो। मेरे ख्याल में हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ज़रूरत क्या है वजाहत? जब आपने बात कर ली है और उन्होंने वजह भी बता दी आपको, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? फिर भी आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। कोई रिस्क नहीं है, डोंट वरी। अच्छा, आप मुझे 10-15 मिनट दें, अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तो सही है, वरना हम चले जाएंगे डॉक्टर के पास। हेलो जी अदी। अभी मेरी शाजमीन से बात हो रही थी, उसने बताया कि तुम अमेरिका जा रहे हो। जी हाँ, इरादा तो है। आप बताइए, कुछ चाहिए वहां से आपको? कितने शर्म की बात है मलिक कि तुम्हारे जाने की खबर मुझे तुम्हारी बीवी से मिल रही है। पहले तो हमेशा तुम मुझसे मिलकर जाया करते थे। अरे अदी, अभी तो काफी दिन पड़े हैं, और ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको मिले बगैर चला जाऊं? मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। आखिरी दिन रहने दो, इस तकलीफ की भी क्या ज़रूरत है? खाम खाम में मेरी वजह से तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा। खुदा हाफिज। शाजमीन को क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें बताने की? अब वो जिस तरह रिएक्ट कर रही हैं, फौरन जाना पड़ेगा मुझे मिलने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप चले जाइए, मिल लें अपनी बहन से। यहाँ पे इतने काम हैं, और फिर तुम्हारी कंडीशन, कैसे चला जाऊंगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वजाहत। आप मेरी वजह से अपनी बहन को निगलेक्ट मत करें। इस हालत में मुझे उनकी बद्दुआ नहीं चाहिए। अरे कैसी बातें करती हो तुम? वो बद्दुआएं नहीं देती हैं। अरे बद्दुआएं दी थोड़ी जाती हैं, खुद ब खुद दुखी दिल से निकल जाती हैं। आप प्लीज चले जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी अबाउट मी। आर यू श्योर?
यस, देखो कोई बात होगी तो तुम मुझे फोन कर दोगे। मैं कर दूंगी। कल शाम तक आ जाऊंगा वापस में। ओके। थैंक यू सो मच आज़मीन। इन सब बातों का अभी टाइम नहीं है। और हाँ, अपना मोबाइल ऑन रखना। मैं एयरपोर्ट पहुंच के तुम्हें फ़ोन करूंगी। सुनो, अभी फ्लाइट में बहुत टाइम है ना। हाँ, क्यों? मुझे एक ज़रूरी काम करना है जाने से पहले। नैना, मैंने तुमसे कहा ना, अभी इमोशनल सीन का कोई टाइम नहीं है। प्लीज़ गो। बस अब मुझ पर हाथ मत उठा, समझे ना? तो चाहता है कि तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से लैदा कर दूं मैं। मलिक साहब चले? जी चलेगी। नाश्ता यहीं पे लगा देंगे मेज पे पहले। यहीं ले आओ नाश्ता। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक। मलिक साहब को फ़ोन करूँ? उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी बात हो तो फ़ोन कर देना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं मलिक साहब को फ़ोन करती हूँ। क्या हुआ? वो बीबी साहब के पेट में दर्द है। पेट में दर्द हो रहा है तो उनके पास होना चाहिए ना। किसे फ़ोन कर रही हो? मलिक साहब ने फ़ोन करने को कहा था। मलिक साहब को गए हुए 1 घंटा हो गया। अब उनके वापस आने का इंतजार तो नहीं कर सकते। लाओ मुझे फ़ोन दो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करूँ। और बेबी के लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। मलिक साहब को फ़ोन करना। मैं कर रही हूँ ना फ़ोन। जाओ पानी लेकर आओ। कुछ नहीं होगा, उठो। मैंने डॉक्टर से टाइम ले लिया और वजाहत वहीं पे पहुंच जाएंगे। बच्चे स्कूल से आए तो उनका ख्याल रखना, ठीक है? ये रखो। इसमें इतने पैसे कि तुम तीनों के लिए 6 महीने के लिए बहुत है। अब तुम प्लीज़ जल्दी से दूसरे गेट से निकल जाओ, वहाँ से टैक्सी ले लो और एयरपोर्ट पहुँचो। मैं नबील और फराज को स्कूल से पिक करके एयरपोर्ट पहुँचती हूँ। थैंक यू सो मच आज़मीन। इन सब बातों का अभी टाइम नहीं है। और हाँ, अपना मोबाइल ऑन रखना। मैं एयरपोर्ट पहुँच के तुम्हें फ़ोन करूँगी। सुनो, अभी फ्लाइट में बहुत टाइम है ना। हाँ, क्यों? मुझे एक ज़रूरी काम करना है जाने से पहले। नैना, मैंने तुमसे कहा ना, अभी इमोशनल सीन का कोई टाइम नहीं है। प्लीज़ गो। मुझे अबॉर्शन कराना है शाज़मीन। नैना, मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इमोशनल नहीं हो रही, बहुत प्रैक्टिकल हो रही हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम अबॉर्शन करा के ट्रैवल कर लोगे? हाँ, कर लूँगी। इतनी हिम्मत है मुझ में। तुम सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा 5वां महीना चल रहा है। कोई भी डॉक्टर अबॉर्शन नहीं करेगी। इतना मोटा लिफाफा देखकर तो कोई भी डॉक्टर कुछ भी कर सकता है शाज़मीन। नैना, ये लिफाफा मैंने तुम्हारे बच्चों का पेट भरने के लिए दिया है। तुम्हें किसी बच्चे को मारने को नहीं दिया है। अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी और तुम उसे ठुकरा रहे हो। दिमाग सही है तुम्हारा? तुम समझ नहीं रही। मैं नहीं चाहती कि वजाहत मुझे किसी भी तरह से दबाव में डाल सके। तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ नैना, और प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ यहाँ से। मैं बच्चों को लेकर एयरपोर्ट पहुँचती हूँ। प्लीज़ गो। तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है, मैं वो करूँगी जो मुझे सही लगेगा।
नैना तुम प्लीज जासमीन। अपना ख्याल रखना। ये नैना कहाँ है? जहाँ से आई थी वहाँ पर चली भी गई। क्या मतलब जहाँ से आई थी वहाँ चली गई? डेफिनेटली तुमने कहीं भेजा होगा उसे। मैंने कहीं नहीं भेजा, अपनी मर्जी से गई है। खैर जहाँ कहीं भी गई है ढूंढ निकालूंगा मैं उसे। अपने बेटे के लिए जा रहे हैं? कोई फायदा नहीं है, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कहा तुमने? वो अबॉर्शन करा चुकी है। बस अब मुझ पर हाथ मत उठाना, समझे ना? ये तो चाहता है कि तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूं मैं। हाँ तो कर, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना आपके लिए। 10 खून तो आप कर ही चुके। लेकिन नैना ने जो खून कर दिया वो सब पर भारी क्यों होगी? अब तो आपके सारे स्कीम्स और सारे प्लान्स अल्लाह के स्कीम्स के आगे धरे के धरे रह गए। अब क्या होगा आपका? कुछ नहीं होगा, जहां भी होगी ढूंढ निकालूंगा। अजमल, 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 जाओ जाके ढूंढो नैना को कि कहां गई है। फौरन जाओ उसके पीछे और लेकर आना उसे। हमारा शक सही निकला मलिक साहब, वो मुल्क से बाहर चली गई हैं। एक औरत मुझे मार दे गई, एक औरत ने हरा दिया मुझे। इतनी सी औरत ने हरा दिया, क्या कहेंगे लोग? हाँ, कि मलिक वजाहत को एक औरत ने हरा दिया, बर्बाद कर दिया। She is a murderer. बेटे को मारा है उसने, कत्ल किया है उसने उसका। I can't spare her. क्या समझती है वो? ढूंढ निकालूंगा मैं उसे, ढूंढ निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। I was waiting for you. तुम तो बड़ी खुश होगी।
तुम्हारे सर से बला टली, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी दुश्मन, she's gone, she's no more. जो सारी जिंदगी तुम नहीं कर सकी उसने कर दिखाया था। But she's not anymore. खुश हो जाओ, जाओ जाकर मिठाइयाँ बांटो, खुशियाँ मनाओ। पहले नाइमा, फिर तहजीन, फिर रीना और अब नैना। All gone. Finished. Finito. You the winner. You are the winner. जीत गई हो तुम। हार गया हूं मैं। आप हिम्मत ना हारने में चाहे, मैं हूं ना आपके साथ, आपके पास। अपनी बेटियों को देखें, उनकी मासूम सूरतों को देखें। हम सब सच्चा प्यार करते हैं आपसे। मैं आपको हारने नहीं दूंगी। अब आपको आराम करना है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप सारी जिंदगी सब पर भरोसा करते आए, आज मुझ पर भी भरोसा कर लें। अपनी बीवी पर, अपनी शाज़मीन पर। मायूस नहीं होने दूंगी आपको। आई स्वेयर। Thank you. क्या बात है अजमेर? मैडम, मुझे मलिक साहब से कोई ज़रूरी बात करनी थी। मलिक साहब आराम करें और आज से आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे करें। सुनिए, कल पार्टी की सारी फाइल्स और डिटेल्स मुझे यहाँ पर पहुँचा दीजिए। सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? जी बेहतर।
जहर, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। हाँ, आई नो यू आर राइट, लेकिन वो कुछ पार्टी के लोग आए थे, मिलना चाह रहे थे, ज़रूरी काम था उन्हें, सो कुछ देर के लिए उनके साथ बैठ गया। बस अभी गए हैं वो, फिर सोचा कि थोड़ा सा टेलीविज़न देख लूं, अच्छी लग रही है। ड्रिंक बनाऊँ आपके लिए? हाँ प्लीज प्लीज, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। Good. Very good. अच्छा है, अच्छा है तुमने पार्टी के कामों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। तुम्हारी वजह से बड़ी सपोर्ट है मुझे। गुड। कभी सोचा है कितने मजलूम लोगों पे कितने जुल्म किए आपने? कितने बेगुनाह लोगों का दिल दुखाया आपने? क्या हुआ तुम्हें? ये अचानक का इस तरह की बातें क्यों शुरू कर दी तुम? इनका ख्याल कैसे आ गया? कभी अंजाम नजर आया आपको? फरौन की तरह तड़पा तड़पा कर मारा है आपने, सिर्फ अपनी हवस, अपने जुनून और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। पर आप भूल गए कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। Shut up. Shut up. क्या बकवास कर रही हो? अपने बेटे को अपना जानशीन बनाना चाहते थे ना, और सिर्फ एक बेटे की खातिर कितनी बेगुनाह औरतों की जिंदगियां बर्बाद कर दी आपने। पहले नाइबा, फिर तज़ीम, फिर सीम, नैना, और मैं। कितनी अजीब बात है, आज मलिक बजाहत एक मामूली औरत के कदमों में मर रहा है। तेरे सहारे कोई थोड़ा सरकार बुलावे, मैनू कुछ भी नजर ना आवे, मैनू कुछ भी नजर ना आवे। दिल अंदर है दिलदार, मेरा इश्क भी तू नहीं मनदा, दिल बेईमान नहीं मनदा, दिल बेईमान, दी नजर भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार, मेरा इश्क भी तू। दिल अंदर है दिलदार, मेरा
मेरा इश्क भी तू, मेरा यार मेरा इश्क भी तू। दिल अंदर है दिलदार, मेरा इश्क भी तू।